हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना सा प्यारा यूट्यूब चैनल जीवन संघर्ष क्लासेज में। तो बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। बच्चों, आप सब 12th की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो उनमें से आपका एक पार्ट है हिंदी पढ़ना। अब ये पहला चैप्टर है बच्चों, दिगंत भाग 1 में पहला चैप्टर है बातचीत। जिस पाठ के लेखक कौन है बच्चों? बालकृष्ण भट्ट हैं। बातचीत पाठ के लेखक कौन हो जाएगा बच्चों? बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है। और आप सब अगर यदि पढ़े होंगे बच्चों, तो इसमें बताया गया है जितने भी बातचीत के बारे में जो शैली है उसके बारे में हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। रिवीजन करने से पहले आप सबको दुर्गा पूजा की अर्थात दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप पर कृपा बनाए रखे। ये रहे आपका पहला प्रश्न मेरे प्यारे। क्या है पहला प्रश्न? ध्यान से सुनिए। कह रहा है बच्चों, पहला प्रश्न है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बताइए बच्चों। बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से क्या बताना चाहते थे? तो बातचीत के माध्यम से बताना चाहते थे बातचीत की शैली। क्या बच्चों? बातचीत की शैली। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट बच्चों, बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन ऑफ स्टील के श्रेणी में रखा था? बताइए किसने रखा था? रामचंद्र शुक्ल ने। किसने रखा था बच्चों? रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न तीसरा नंबर कह रहा बच्चों, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? बताइए बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था बच्चों? तो निवास स्थान उनका था मेरे प्यारे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न करा, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बताइए बच्चों किस पत्रिका का? हिंदी पत्रिका का संपादन किए थे बच्चों, हिंदी पत्रिका का। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा बच्चों कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी पत्रिका यानी हिंदी प्रदीप जो पत्रिका था, हिंदी प्रदीप जो पत्रिका था, मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? बताइए बच्चों मासिक पत्रिका कब निकालना प्रारंभ किया था? तो आंसर आपका हो जाएगा 1877 में। 1877 में। आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है बच्चों कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा नहीं लिखा गया? 4 ऑप्शन आपके पास ऑप्शन है, बताइए कि कौन सा नहीं लिखा गया है, ये जल्दी बताइए। मेघदूतम नहीं लिखा गया है बच्चों, मेघदूतम नहीं लिखा गया है। अगला प्रश्न 6 नंबर खत्म हो गया बच्चों। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, कौन सा उपन्यास से बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? जल्दी बताइए बच्चों। आपका आंसर हो जाएगा सी, 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कह रहा बच्चों, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? तो नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को बच्चों नांदी पाठ कहते हैं। क्या कहते हैं? नांदी पाठ कहते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? बताइए कब तक नहीं मिला था? 16 वर्ष तक नहीं मिला था बच्चों देखने के लिए मनुष्य का मुख। अगला प्रश्न है 10 नंबर। कह रहा बच्चों कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ऐसा किसने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के साक्षात्कार होता है, कि वह अच्छा या खराब है? तो बताइए यह किसने कहा था? तो बेन जॉनसन ने कहा था मेरे प्यारे। अगला प्रश्न आई होप को आपको समझ में आ रहा हो। अगर यदि आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो खूब अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। 11 नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, कहता है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति के बीच हो सकती है। यह कहना किसका था कि 2 ही व्यक्ति के बीच होगा? बताइए। एडिसन। किनका कहना था? एडिसन। एडिसन से याद रखिएगा बच्चों, एडिसन से याद रखिएगा कि जब भी ऐड होता है, ठीक है बच्चों, जब भी ऐड होता है तब 2 मिलके 1 और 1 बराबर 2। तो बताइए जब भी बातचीत होगा तो 2 व्यक्ति के बीच, तो 2 मतलब क्या? ऐड हो गया, जोड़ हो गया, एक एक करके। तो ऐड मतलब एडिशन, याद रखिएगा। ऐड मतलब कुछ ही बच्चों एडिशन।
अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर हो गया बच्चों। 12 नंबर कहता है बच्चों 12 नंबर कि एडिशन के अनुसार असल में बातचीत कितने व्यक्ति के बीच हो सकती है। तो बताइए एडिशन मतलब ऐड मतलब जोड़ता, जोड़ मतलब के 1 + 1 = 2, यानी 2 आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है। बताइए बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है मेरे प्यारे। तो बातचीत से मन जो होता है हल्का और स्वच्छ हो जाता है। क्या हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है बच्चों। हल्का और हल्का और स्वच्छ हो जाता है। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों किसके ना होने से सृष्टि गूंगा लगता है। तो बताइए किसके ना होने से सृष्टि गूंगा बताए थे। तो सुनने की शक्ति, वाक शक्ति, बोलने की शक्ति, दिव्य देखने की शक्ति, स्मरण मतलब याद करने की शक्ति। बताइए किसे ना होने से सृष्टि गूंगा लगेगा था। बताइए श्रवण शक्ति नहीं बच्चों, श्रवण मतलब होता है सुनना, वाक शक्ति मतलब बोलना, यानी बोलने की शक्ति ना होने से सृष्टि गूंगा लगेगा। चलिए अब आते हैं हम लोग 15 नंबर प्रश्न कह रहा है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में पाया जाता है। यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ सबसे ज़्यादा प्रचलित है बच्चों। बताइए तो यूरोप में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। यूरोप आपका आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं 16 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे। बताइए बच्चों बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे, जल्दी बताइए। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे। आपका आंसर हो जाएगा बच्चों आधुनिक काल के। किस काल के थे? आधुनिक काल के। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर, 1 मिनट छोटा कर लेते हैं इसको, थोड़ा बड़ा हो गया प्रश्न, काफ़ी बड़ा है। चलिए हाँ ये इतना बड़ा है कि नीचे वाले प्रश्न आपको दिख रहा है, तो ये नहीं दिखनी चाहिए। चलिए 17 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों कि बातचीत शीर्षक के निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाव बनकर निकल पड़ता है। कैसे? बताइए जो आपके मन में मवाद या धुआं जमा हुआ है वह बातचीत के जरिए निकल जाता है बच्चों बाहर, ठीक है ना। किसी से अपना दिल की बात कहिएगा तो थोड़ा सा मन हल्का लगेगा। आगे क्या कह रहा है बच्चों, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए हाँ क्या कह रहा है जैसा काम वैसा परिणाम, यानी जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा यह प्रहसन है। बताइए किसने कहा था जैसा काम वैसा परिणाम। बताइए बच्चों किसने कहा था। आपका ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी बालकृष्ण भाट, ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो बालकृष्ण भाट कहे थे बच्चों, आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भाट। अगला प्रश्न कह रहा बच्चों बालकृष्ण भाट के पिता का नाम क्या था। तो पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। आपका आंसर हो जाएगा बेनी प्रसाद भट्ट। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दमयंती सह स्वयंवर किन की रचना है। दमयंती सह स्वयंवर किन की रचना है बच्चों। तो ये हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट के। क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। 21 नंबर प्रश्न है कहता है बालकृष्ण भट्ट की भाड हो गया है बच्चों, भाड नहीं होना चाहिए, भाड नहीं बच्चों ये गलत है, भाट होता है। चलिए क्या कह रहा है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बताइए बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, जल्दी बताइए। बातचीत क्या था? कहानी था, यात्रा स्मरण था, एकांकी था या ललित निबंध था। तो ललित निबंध था बच्चों। अगला प्रश्न 22 नंबर बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बताइए बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या स्वातंत्रोत्तर युग। जल्दी बताइए बच्चों कौन सा युग के कहानीकार थे। बताइए ये थे बच्चों भारतेंदु युग के थे। नेक्स्ट प्रश्न मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका बच्चों की शांत होकर अपने आप से बात कीजिए।
यानी अपने दिल से बात कीजिए। तो आंसर डी हो जाएगा बच्चों आपका। 23 का आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है बच्चों? संवाद में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है बताइए। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता है। क्या है बच्चों? आत्मीयता है। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर कहता है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? आप किताब खोलकर बैठे होंगे तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म बता दीजिए, कब हुआ था? 23 जून 1884, 23 जून 1844, 20 जुलाई 1902, 18 दिसंबर 1834। बताइए कब हुआ था जन्मदिन? जल्दी बताइए बच्चों। कब हुआ था? आंसर हो जाएगा बच्चों 23 जून 1844। अगला प्रश्न कहता है संयोगिता सहस्वयंवर किनकी रचना है? संयोगिता सहस्वयंवर किनकी रचना? देखिए आइए चैप्टर पढ़ रहे हैं बाल कृष्ण भट्ट का। किनका पढ़ रहे हैं? बाल कृष्ण भट्ट का। तो आप कभी भी संयुक्ता सहस्वयंवर का लेखक बाल कृष्ण भट्ट मत मारना बच्चों, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। संयुक्ता सहस्वयंवर जो लिखे हैं मेरे प्यारे वह श्रीनिवास दास का था, ठीक है। किताब में आप देखिएगा मिला के श्रीनिवास दास का आंसर होगा। आपका 27 नंबर प्रश्न कर रहा है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? बताइए कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? जल्दी बताइए। आपका हो जाएगा नूतन ब्रह्मचारी, यानी सॉरी बच्चों डी हो जाएगा परीक्षा गुरु। अगला 31 नंबर प्रश्न सॉरी बच्चों 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? यानी कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है जो बताना है। जल्दी बताइए। रेल का विकट यही तो था, शुरू में ही तो आ गया, रेल का विकट यही था उनका रचना। आगे 29 नंबर क्या करा बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा सामासिक के पत्र निकाला था? सॉरी बच्चों सामासिक नहीं मासिक पत्र हो जाएगा। हाँ बच्चों सॉरी मासिक ही लिखा हुआ है, पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। मासिक पत्रिका निकाला था। जल्दी बताइए कौन सा मासिक पत्रिका था? तो हिंदी प्रदीप था। बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ें। चलिए क्या कह रहा है 30 नंबर प्रश्न बातचीत किस विद्या की रचना है? यानी बातचीत जो पाठ लिखाया है वह क्या है? आलोचना है, गीत है, शोध है, निबंध है, क्या है? बातचीत पाठ आखिर क्या है? तो बच्चों बातचीत पाठ जो है वह है निबंध मेरे प्यारे, निबंध है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न कर रहा है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुना था? रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुना था? बताइए। तो किताब में पढ़े होंगे बच्चों तो उसमें आया था फराइडे के मुख से क्या चीज़ सुना था? एक बात सुना था मेरे प्यारे। आई होप को ये बात आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आपका प्रश्न ख़त्म हो गया है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपको 12th के जितना भी हिंदी का चैप्टर है सबको बारी बारी से हम ऑब्जेक्टिव आपको देते रहेंगे। आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। तब के लिए जय हिंद, जय भारत बच्चों। आप अपना ख्याल रखना, पढ़ाई में मन लगाना, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। चलिए बाय बाय बच्चों।